दोस्तों करीबन 6 महीने पहले की बात है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें एक मैसेज आता है कि राधा किशन दमानी जी ने करीबन 10 लाख शेयर खरीद लिए हैं वोडाफोन आइडिया के। जब तक मैं उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करता, बहुत सारे जो भी एक्टिव जो भी थे उस समय ग्रुप में, उन लोगों ने क्या किया, जाके फटाक से वोडाफोन आइडिया के शेयर्स खरीद लिए। अब कोई गया 1000 खरीद लिया, किसी ने 2000 खरीद लिया। तब मैं आया थोड़ी देर बाद, मैंने देखा कि हाँ ऐसा कोई मैसेज आया। मैंने उससे जिस बंदे ने फॉरवर्ड किया था उससे पूछा कि हाँ जी भैया ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या सोर्स है आपका, कहाँ से आप बोल रहे हैं कि हाँ जी ऐसा ऐसा कर लिया है। तो आधे घंटे बाद उस बंदे का मैसेज आता है और वो बोलता है कि हाँ जी ये हो सकता है कि डिसइंफॉर्मेशन भी हो। तो ऐसे बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं, जो हम जैसे जो नाइव इन्वेस्टर्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग करते हैं। तो रूट रुपया पे मैं रवि प्रकाश आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 7 मिस्टेक्स बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। और 7 मिस्टेक्स अगर आप समझ लेंगे तो आपको करीबन लाखों रुपए बच सकते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों जो सबसे पहला जो मिस्टेक हम करते हैं, जो हम नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया को देख के फटाक से जाके मार्केट में बाई करते हैं। कोई टिप मिला, किसी दोस्त ने बोला, कहीं ट्विटर पे देखा, कोई इंस्टाग्राम पे देखा, कहीं टेलीग्राम पे देखा, उठाया और जाके फटाक से मार्केट में खरीद लिया। अब होता क्या है उसके कारण, भाई जिनको पंप करना था प्राइसेस उन्होंने तो कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं वो लोग डंप कर देते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, आप लोग फंसे ही रहते हैं कुछ टाइम तक उस स्टॉक में, जब तक कोई मूवमेंट नहीं आता, कोई अच्छी खबर नहीं आती उस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहला ये था कि हम लोग ना टिप्स को क्या करना है, आपको टिप्स नहीं लेने हैं। आप खुद का रिसर्च करिए, उस स्टॉक में जाके अपनी कंपनीज देखिए, आप कौन सी कंपनी में कंफर्टेबल हैं, कौन सी कंपनी में कॉन्फिडेंट हैं, वो सब कीजिए, लेकिन टिप्स मत लीजिए। अगर आप जाके गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो लोग आज कॉल देते हैं अपने ब्रोकरेज फर्म्स को जो कि उनसे मिले हुए हैं, उनको कॉल देते हैं आज, और कल जाके रिटेलर्स को बोलते हैं कि हाँ खरीद लो, इसमें 20% का सर्किट लगेगा। उन्होंने तो कल खरीद लिया था बहुत लोअर रेट पे, उसके बाद जाके वो लोग बेच देते हैं। जब अगले दिन आप लोग खरीदते हैं, जब सर्किट लग जाता है, तो उससे क्या होता है, उन लोगों की तो इंस्टेंट कमाई हो गई, लेकिन आप लोगों का क्या हुआ जब उन्होंने डंप करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों सेकंड मिस्टेक क्या है, सेकंड मिस्टेक है कि आप विदाउट एक इमरजेंसी फंड आप चले जाते हैं मार्केट में अपना पूरा पैसा लगाने के लिए। अब होता क्या है, मान लीजिए 3 महीने बाद आपकी नौकरी चली गई, या फिर कुछ भी हो गया आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आप में जहाँ पे जाके आपको 50,000 रुपए, कहीं पे 60,000 रुपए देना पड़ जाए, 1 लाख देना पड़े। आपने क्या किया है, आपने के पास 2 लाख रुपए था, आपने जाके पूरा मार्केट में लगा दिया है। अब हुआ क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो शॉर्ट टर्म में होती है वो बहुत होती है, उतार चढ़ाव आप डेली देखेंगे। अब आपका जो 2 लाख रुपए मार्केट में लगा हुआ है, अब उसकी वैल्यू अभी के लिए 1,60,000 रुपए है। अब क्या हुआ, आपको वो 2 लाख की जरूरत पड़ गई। अब जाके आप क्या करेंगे, अपने लॉसेस बुक करेंगे और शॉर्ट टर्म में जाके पैसा धनी इन्वेस्टर्स को देंगे, जितने भी अमीर इन्वेस्टर्स हैं उनको देंगे कि 40,000 तो गए ना आपके। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है मार्केट में उतरने से पहले, वो है अपना एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। 3 महीने का खर्चा रखिए, नहीं तो 6 महीने का रखिए। बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हैं तो 12 महीने का पैसा रख लीजिए। इसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों जो तीसरा मिस्टेक है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठाता है और सबसे पहले राकेश झुंझुनवाला की फोटो लगा देता है। राकेश झुंझुनवाला ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पैसे में इन्वेस्ट किया है, किसी ने चेक नहीं किया कि हाँ सही में क्या राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर किया भी है तो मैं क्यों करूँ इन्वेस्ट। अब टाइटन मान लीजिए राकेश झुंझुनवाला जी ने खरीदा था सिंगल डिजिट में, अब उसकी वैल्यू 2000 से ऊपर है, मैं जाके क्यों इन्वेस्ट करूं। तो आपको ना समझना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि उसका वेटेज क्या है। मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे जो न्यूज आ रहे होते हैं उसमें भी होता है कि हाँ जी मान लीजिए डॉली खन्ना ने ये खरीद लिया है, विजय केडिया जी ने ये खरीद लिया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आशीष कचोलिया ने ये खरीद लिया है। अब इसमें क्या है, हम लोगों को तो नहीं पता कि वो ट्रेडिंग कहीं है, क्या पता वो 3 महीने बाद बेच दें। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के तो आपने बता दिया दुनिया को कि हाँ जी भैया इसमें इन लोगों ने खरीदा है। अब लोगों को क्या लगता है कि हाँ भाई ये अगर इतने बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा वो कुछ तो बड़ी बात होगी। अब क्या होता है, अगले कुछ दिनों तक सर्किट ही लगता है, ऊपर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। उसके बाद पता चलता है कि वो तो नीचे आने लग गया, मैं फंस गया हूं। लेकिन भाई साहब अगले शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चला कि उन लोग वो तो निकल लिए हैं। तो कभी भी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसका पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आपको वेटेज नहीं पता है, आपको हेज नहीं पता है उसका, आपको ये नहीं पता कि उसका जो पोर्टफोलियो का परसेंट कितना लगा है इस पेनी स्टॉक में। दोस्तों जो चौथा मिस्टेक है वो भी इतना ही कॉमन है। क्या कॉमन है उसमें,
हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने जितने भी लॉसेस हैं, लॉसेस तो बुक करते ही जाते हैं, करते ही जा रहे हैं। 20% गिर गया, 30% गिर गया, गिरने दो गिरने दो गिरने, चलने दो। लेकिन जैसे ही विनर आता है अपने पोर्टफोलियो में, उसको क्या करता है, 5%, अरे यार हो सकता है नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए, उसको बेच देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एसेंशियली कि अपने लॉसेस को तो हम ब्रॉड करते जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट को छोटे मार्जिन में रख के बेच देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना। अगर आपके विनर्स हैं तो विनर्स को रन करने दीजिए, लूजर्स जितने भी हैं उसको हटाइए उसको। दोस्तों, जब भी आप एक कोई छोटा स्टॉक खरीदें, बड़ा स्टॉक खरीदें, आप उसमें ये चेक कीजिए कि आप कितना उसको प्रॉफिट देना चाहते हैं और कितना लॉस देना चाहते हैं। जिस भी कारण से आप घुसे हों, लेकिन आप दो चीजों का ध्यान रखें कि हाँ, अगर मैं 20% अगर ऊपर जाएगा तभी बेचूंगा, 20% ऊपर जाए तभी बेचें। अगर आपको लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस कितना है 10% का, 10% अगर गिर गए शेयर तो मैं बेच दूंगा, तो उस समय आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई क्या पता रिकवर कर जाए, क्या ये कर जाए, वो क्या हो जाए। तो वो सब नहीं करना है आपको। उसके कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 कहीं लगा लिया, उसकी वैल्यू अभी 30,000 रुपए है, ठीक है, 20,000 रुपए आपका नुकसान हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, आप लॉस बुक किए ही जा रहे हैं। तो 30,000 पे भी आके उसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आपने 20,000 काट के हटा दिया होता और कहीं और लगा दिया होता उस पैसे को, तो आपके पैसे हो सकता था बढ़े, लेकिन वो 30,000 पे रुका हुआ है, या तो नीचे आता है या ऊपर जाता है। आप कहाँ ऑप्टिमिज्म भगवान जाने कहाँ खोए हुए हैं। आपको लगता है कि हाँ भैया वो 50,000 भी जाएगा, फिर 70,000 भी जाएगा, 1 लाख भी जाएगा। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में बहुत कम होता है। जब चीजें नीचे गिर रही होती है तो नीचे ही गिरती है, जब ऊपर जा रही होती है तो ऊपर ही जाती हैं। ये एक चीज ध्यान रखिए हमेशा। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, उसके चांसेस ऊपर जाने के और हाइयर हैं। अगर वो एक स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसके नीचे आने के चांसेस भी हाइयर हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाएं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखें कि हाँ भाई यार मैं कहीं और लगाता तो 10% क्या पता कमा भी सकता था उससे। तो इस चीज को ध्यान रखें। अपने जो लॉसेज हैं उसको कट कीजिए, अपने विनर्स को रन करने दीजिए। दोस्तों, एक और मिस्टेक जो हम करते हैं मार्केट में वो है कि हम हिस्ट्री देख के उसके फ्यूचर को डिसाइड करने लग जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड ने, टेक्नोलॉजी के म्यूचुअल फंड ने अगर 76% का रिटर्न दिया है एक साल में, तो दोस्तों जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप पास्ट को देख के फ्यूचर का अंदाजा मत लगाइए, अपना रिसर्च कर लीजिए पहले कि हाँ भाई इतना रन कर चुका है, ये जरूरी नहीं हो कि सेकंड वाले में भी इतना ही आउट परफॉर्म करे। तो दोस्तों, जो पास्ट है दिस इज नॉट फ्यूचर, पास्ट इज नॉट फ्यूचर। तो जब भी जाए मार्केट में तो पूरा रिसर्च करें अपनी चीजों का। पास्ट जो रिटर्न्स आ चुके हैं वो जरूरी नहीं हो कि फ्यूचर में भी उतने ही रहेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और जो चीज मैंने देखी है मार्केट में, वो देख रहा हूँ कि पेनिंग स्टॉक के प्रति अलग ही लेवल का क्रेज है कि भाई ये वाला ले लो, ये तो इतना जाएगा इतना जाएगा इतना जाएगा। देखो यार, मतलब डिपेंड करता है कि तुम स्टॉक मार्केट से चाहते क्या हो। 6 महीने में दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अरबपति नहीं बना सकती है, ना ही करोड़पति बना सकती है, ना ही लखपति बना सकती है। तो आपने जोश जोश में आके वो 10,000 शेयर तो खरीद लिए 10 रुपए के, तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो उसका डाउन साइड देखते हैं। अगर एक दिन में जाता है वो नीचे, अगर उसका लोअर फिल्टर लगता है तो पता है कितना जाएगा, वो जाएगा 10,000 रुपए। 10% ऑफ योर कैपिटल विल बी एरोडेड। दोस्तों, जितने भी लोअर रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरा जो कैपिटल है वो एक दिन में 10,000 जाए या 10,000 ऊपर जाए। मेरे को जल्दी अमीर बनना नहीं भाई साहब। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पेनी स्टॉक्स में उतना इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, देना है तो दीजिए, 10% दे दीजिए अपने इक्विटी, जितना भी टोटल पोर्टफोलियो है उसका, लेकिन पूरा जाके जान मत लगा दीजिए कि पूरा पैसा उसी में लगाया है। दोस्तों, जो लास्ट हम मिस्टेक करते हैं वो हमेशा ना अपने जो इन्वेस्टिंग गोल्स हैं उससे डिविएट कर जाते हैं। जैसे ही लगता है कि हाँ भाई इसमें तो पैसे बन गए, अब निकल जाना चाहिए, मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, निकल जाना चाहिए। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट गोल लेके चलिए आप। जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो एक इन्वेस्टिंग गोल लेके चलिए, उसके बाद ही जाके स्टॉक मार्केट में घुसिए। कभी भी उस गोल से हटिए नहीं कि हाँ अगर आपने माना है कि 10 साल मुझे लगा के रखना है पैसा, तो 10 साल में गारंटेड इक्विटी और बाकी सारे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करेगा और अच्छा रिटर्न भी लाके देगा आपको। लेकिन कभी भी अपने जो भी सेट गोल्स हैं उससे जाके डिविएट मत कीजिए। तो दोस्तों, जितने भी नए नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी यही सलाह है कि अगर आप मार्केट में घुस रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो टाइम होराइजन है ना उसको बढ़ाइए। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं हुआ है, एक दिन में कोई डबल पैसे नहीं कर पाया है, स्टॉक मार्केट में तो नहीं कर पाया है। तो जितनी चीजें आप समझते हैं उसमें लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, रिसर्च कीजिए, इसके बाद जाके पैसे इन्वेस्ट कीजिए। और जो शॉर्ट टर्म जो ग्राफ है ना स्टॉक मार्केट का, वो बहुत वोलेटाइल है। लॉन्गर टर्म में आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ,
स्टॉक मार्केट जो है वो एक सीड से लेकर पेड़ की जर्नी है। दोस्तों जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, जैसे मैं हूं, आप हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो आने वाले हैं नए नए, उनको मेरी एक ही सलाह है कि हर एक स्टॉक के पीछे ना आप एक कंपनी को देखिए, एक बिजनेस को देखिए, कि हर एक स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है जो कि ग्रो करना चाहता है। मान लीजिए इलॉन मस्क साहब हैं, वो उनकी कंपनी टेस्ला है, टेस्ला में आप पैसे लगाते हैं तो आप इलॉन मस्क में पैसे लगाते हैं। आप अगर एमआरएफ में पैसे लगाते हैं तो उसके जो ऑनर है उस पर पैसे लगाते हैं। अगर बर्कशायर हैथवे में लगाते हैं तो उसके पीछे वॉरेन बुफे हैं। तो जब भी आप सोचें तो बिजनेस सोचें कि हाँ एक बिजनेस एक साल में कितना ज्यादा कर पाएगा प्रॉफिट, 20%, 30%, तो इससे ज्यादा रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट करेगा कोई भी इन्वेस्टर जो है। तो मार्केट में आइए तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में टिप मत लीजिए, एक स्टॉक के पीछे एक कंपनी को देखिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जितने भी विनर्स हैं उनको रन करने दीजिए, अपने जो भी लूजर्स हैं, जो आपके स्टॉक जो रन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उसको हटा दीजिए। कोई बात नहीं भाई, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए मुझे हटाना पड़ रहा है। आपको प्यार में मत पड़िए उस स्टॉक के साथ। तो दोस्तों एक और बात बताना मैं भूल गया कि जितने भी नए नए इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो, जिन्होंने देखा है वो लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, ज्ञान तो पूरा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये इन्वेस्टर साहब यार जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं रवि प्रकाश।